Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to be studying Golgi complex. Before starting the theory, I want कि पहले हम Golgi complex की diagram देख लें. इस diagram में आप देख सकते हैं कि stack of flattened sacs है. इसको बोलते हैं cisternae. ठीक है? Then cisternae के अंदर जो hollow parts है ना, internal hollow part जो है, that is lumen उसका. थर्ड पार्ट जो है, ये जो थर्ड लेबलिंग है, ये बता रही है कि इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है. एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रहा है, ये जिस तरफ आ रहा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, इसको बोलते हैं सिस फेस. देन देयर इज अ आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये फिफ्थ लेबलिंग पे, और ये जिधर से जा रहा है, जिस फेस से जा रहा है, उस फेस को बोलते हैं ट्रांसफेस. गोल्जी बॉडी के पास एक सिंगल सिस्टर्नल सैक होता है. गोल्जी अपरेटस के पास एक स्टैक होता है पूरा सिस्टर्नी का. गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास स्टैक ऑफ सिस्टर्नी होता है अलोंग विद वेसिकल्स. ये डिफरेंस आपने याद रखना है बॉडी में, अपरेटस में और कॉम्प्लेक्स में गोल्जी के. इट इज अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी. अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसके अंदर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होती हैं और उनका एक स्टैक जो होता है पूरा, वो सिस्टर्नी बना देता है. Golgi complex has two phases, cis phase and trans phase. स्ट्रक्चर में अब हमने सिस फेस और ट्रांस फेस को डिस्कस करना है. पहले सिस फेस है. इट इज द आउटर फेस एंड द फॉर्मिंग फेस. इट इज कन्वेक्स. शेप की अगर बात की जाए तो ये कन्वेक्स होता है. Vesicles budding off from SER fuse together to form the cisternae of Golgi apparatus. वो vesicles जो SER से आ रहे होते हैं वो fuse करते हैं और form करते हैं cisternae of Golgi complex. इसीलिए इसको हम कह रहे हैं forming phase. क्यों? क्योंकि यहाँ पे cisternae की formation हो रही है. The second one is the trans phase. It is the maturing phase and the inner phase. It is concave. Vesicles are pinched off from this phase. और इस phase पे सिस्टर्नी दोबारा से वेसिकल के अंदर चेंज हो जाती है और वो वेसिकल ट्रांस फेज से एग्जिट करता हुआ बाहर चला जाता है. अब हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन समझने के लिए ये डायग्राम देख लेते हैं. सबसे पहले ए लेबलिंग है. ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये आ रहा है सिस फेस के ऊपर. ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स ब्रिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल्स ला रहे हैं, एसईआर से होते हुए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए सिस फेस पे आ जाते हैं. Molecules fuse with the membrane and are sorted based on destination. यहाँ पे बी पार्ट पे, ये जो बी लेबलिंग है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स फ्यूज करते हैं मेम्ब्रेन के साथ और अपनी डेस्टिनेशन पे बेस कर जाते हैं. सी लेबलिंग के ऊपर मॉलिक्यूल्स अंडरगो रीमॉडलिंग एंड मॉडिफिकेशन इन द सिस्टर्नी. सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफिकेशन अंडरगो करते हैं, रीमॉडल होते हैं. डी पार्ट के ऊपर the molecules which are modified are secreted out of the cell or to another organelle. या तो ये modified molecules out of cell secrete किए जाते हैं या एक दूसरी organelle में transport किए जाते हैं. Functions की अगर बात करें तो main function इसका cell secretion है. They are also involved in modification of molecules. Most important modifications are addition of carbohydrates to proteins and lipids. This leads to synthesis of glycoconjugates. अब क्या हो रहा है, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स की सिंथेसिस हो रही है. वो कैसे होती है कि मॉलिक्यूल्स जब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तो उनको मॉडिफाई किया जाता है. कैसे मॉडिफाई किया जाता है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन की जाती है प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ, तो ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स बन जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स. They are also involved in the formation of phragmoplast during cytokinesis in plants. Cytokinesis यानी division of cytoplasm जब plants के अंदर हो रही होती है तो phragmoplast की formation भी करते हैं और phragmoplast वो structure है जिससे later on plant की cell wall develop करेगी. Formation of primary lysosome is another important function of Golgi apparatus. Golgi apparatus का क्या काम है? Lysosome की भी formation कराता है. During spermatogenesis, it results in the formation of acrosome. Acrosome basically tail-like structure होती है sperm की, उसकी formation भी करवा रहा है Golgi complex. Time to discuss the practice question.
The statement of the practice question is, which organelle is most abundant in secretory cells? A is lysosomes, B option is endoplasmic reticulum, C option is Golgi complex, D option is nucleus. Solution को अगर डिस्कस करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है सी ऑप्शन, दैट इज Golgi complex. Main function of Golgi complex is cell secretion, hence they are most abundant in secretory cells. Secretory cells में सबसे ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि Golgi complex का main function ही cell secretion है, और ये वो MCQ है जो आप कोई भी पास पेपर निकालेंगे ना past 5 years का तो उसके अंदर ये present होगा. I hope आपको Golgi complex की समझ आ गई होगी. Thank you very much.